तो बुखारी साहब, ये चूंकि तजवीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आई थी बजट की मंजूरी से पहले, और उसके बाद फिर आप लोगों ने बजट को मंजूर भी करवाया, तो इसकी क्या बुनियाद थी? हुकूमत तो इस वक्त अपने अखराजात को कम करने की तरफ जा सकती थी। मुल्क इस वक्त एक बड़े सियासी मंझधार में, IMF के पास हम जा रहे हैं। 18% सेल्स टैक्स लगा दिया एक आम आदमी पर, हर तनख्वाहदार तबके का टैक्स बढ़ा दिया, और उसमें फिर मुराद में इजाफा हो रहा है अरकान पार्लियामेंट की। शुक्रिया। कितना ही अच्छा होता अरबाब साहब अगर आप ये कौम को ये भी बता देते कि एक एंकर पर्सन जो मीडिया के बैठता है 1 घंटे के लिए, वो क्या उसकी होम ग्राउंड सैलरी होती है। आप ये बता देते कि एक जर्नल की क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते। आप ये बता देते कि एक हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह कितनी है और पेंशन कितनी है बाकी मुराद के अलावा। आप ये बता देते कि एक फेडरल सेक्रेटरी की तनख्वाह कितनी है और बाकी मुराद क्या हैं। आप क्रिटिसाइज तो करते हैं पॉलिटिशियंस को, आपने कभी कंपैरिजन ये किया कि जो होल टाइम होल हार्टेडली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करता है, आवाम के लिए काम करता है, और आप अगर कंपैरिजन कर रहे हैं कि बरतानिया में एक MP की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं, हिंदुस्तान में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या है, तो फिर अगर हमारे उनसे ज़्यादा है तो काट लिए जाए। हम दस्तबरदार होने को तैयार हैं अगर हमारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके पड़ोसी मुल्क में है या यूनाइटेड किंगडम में, उससे अगर ज़्यादा है तो काट लिए जाए। लेकिन आप मैं समझता हूँ जो पिक्चर पेंट करते हैं, आवाम के सामने रखते हैं, ये पॉलिटिशियंस के साथ आप मैं समझता हूँ कि ज्यादती करते हैं या मुखासमत रखते हुए आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। आपने अगर कंपैरिजन करा है तो वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, उनका कंपैरिजन करा। मुझे आज भी पता है, जब मैं चेयरमैन सेनेट था तो मेरी तनख्वाह 1,20,000 रुपये थी 2012 से 2015 तक। मेरा जो सेक्रेटरी था उसकी 3.5 लाख के करीब तनख्वाह थी। वो होल टाइम काम करता था तो मैं भी करता था। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होल टाइम काम करता है, पब्लिक के लिए करता है, तो आप जरा कंपैरिजन तो देख लेना कि बरतानिया में या हिंदुस्तान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है या बांग्लादेश में क्या है। सही। तो फिर तो आप क्रिटिसाइज करें, अगर उनसे ज्यादा है तो फिर बिल्कुल आपकी क्रिटिसिज्म हक बजाने पे। लेकिन इसका ये कंपैरिजन भी करें कि आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की पेंशन कितनी है। हमारी तो पेंशन नहीं होती। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो 20 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे फिर भी उसकी पेंशन नहीं है। तो बाकी लोग जो सर्व करते हैं, जो जजेस एलिवेट होते हैं एट द एज ऑफ 45 एलिवेट होते हैं, 65 की एज पे वो रिटायर हो जाते हैं, तो मैक्सिमम वो 20 ईयर्स सर्व करते हैं। तो उनकी जरा देख लें उनकी पेंशन कितनी है जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। तो फॉर गॉड से कंपैरिजन करना है तो फिर आप जो लोग उनके मुआशरे में उसी हैसियत में जिंदगी गुजारें उनके साथ कंपैरिजन करें। ठीक है। चलिए दूसरी बात आपने कहा बजट पे GST जो 1% बढ़ाया है वो नहीं बढ़ना चाहिए था। मैं खुद उसके हक में नहीं हूँ। वो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसका बराह रास्त बोझ अवाम नास पे पड़ता है, उसका बराह रास्त बोझ एक कॉमन सिटीजन पे पड़ता है, एक लेबरर पे पड़ता है, एक किसान पे पड़ता है। तो माचिस की डिब्बिया आप खरीदे तो उस पर भी GST बढ़ गया। तो इसलिए हम समझते थे कि डायरेक्ट टैक्सेस लगने चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आपको जाना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होने चाहिए। तो मेरे आपसे ये इल्तजा है कि जब आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बात करें तो ज़रा कंपैरिजन कर लिया करें या कंपैरेटिव स्टडी कौम के सामने रख दें। सही। आप देख लें कि जो 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 ये ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं, वो मंथली कितनी तनख्वाहें ड्रॉ करते हैं। आप देख लें कि PIA का CEO है वो कितनी ड्रॉ करता है, आप जो डिस्कोस के हेड्स हैं वो क्या ड्रॉ करते हैं। तो फिर आप जरूर क्रिटिसाइज करें पॉलिटिशियंस को। ठीक है। अच्छा, लेकिन एकतरफा साहब चूंकि ये मुद्दा आपका बड़ी तफसील से आ गया, क्रिटिसाइज न किया तो अब ये क्रिटिसिज्म नहीं है ज़ाहिर, ये तो जो कुछ हुआ है ये उसको मैं सामने इसलिए लेकर आया। अच्छा, वो एंकर्स की जो आपने बात की, देखिए प्राइवेट कंपनी में कोई शख्स किसी को 1 करोड़ तो आप कंपेयर करें ना बाकियों के साथ भी, तो वो तो प्राइवेट कंपनी है ना बाकियों के साथ भी। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं जो इलेक्शन से पहले हमें बताते हैं। अच्छा, PIA इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, स्टेट ओन्ड कंपनी है। डिस्कोस जो हैं वो प्राइवेट नहीं है, ऑटोनमस बॉडीज नहीं है,
और आप जो प्राइवेट आप हैं, एक मीडिया हाउसेस वाले कितने अपने एंकर्स को पैसे देते हैं, पर वो भी जरा सामने रख देना। सर वो इस माशरे का हिस्सा नहीं है। वो एफबीआर से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्योंकि वो टैक्स तो जिस वक्त जिसकी सैलरी विड्रॉ होती है वो उसी वक्त वो टैक्स कट जाता है। आपको हमको बता देना। आप सर पॉलिटिशियंस को क्यों ले आ जाते हैं? सर वो इसलिए क्योंकि ये पॉलिटिशियंस हमें बताते हैं कि हम तो किफायत शारी पर चल रहे हैं, वजीर आजम तनख्वाह नहीं ले रहे, वजीर आजम मरात नहीं ले रहे, काबीना तनख्वाह नहीं ले रही, काबीना मरात आपको बताया कि जब मैं चेयरमैन सेनेट था मुझसे ज्यादा तनख्वाह मेरे सेक्रेटरी की थी। तो ये अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ये बता रही थी कि हमें तो 300 यूनिट हमें फ्री देने हैं, हमें अवामी रिलीफ के काम करने हैं, बजट में हम कोशिश करेंगे अवाम पे कोई लोड ना पड़े। तो ये जब मरात वाली कंडीशन आपने हुकूमत से बनवा ली, तो ये टैक्सेस को भी आप लोग थोड़ा सा कम करवा सकते थे, बता सकते थे। कितने लोग हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? 350 के करीब तो 436 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेनेट मिला के 436 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बल्कि 436 से भी आप 432 हो गए हैं। और मैंने कहा ना, आप जरा बरतानिया की और इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लोगों को बता दें। तो भाई साहब वहां की आप इकोनॉमी के साइज भी तो देखें, और उनकी एक्सपोर्ट्स और इकोनॉमी का इस्तेकाम भी तो देखें। इंडिया सिर्फ 300 अरब डॉलर से ज्यादा की आईटी एक्सपोर्ट करता है, यहाँ आपकी $300 पे रुकी हुई है। अच्छा, मुल्क कमाए, मुल्क फले फूले, आप खर्च करें। जो पार्लियामेंट इंडिया वाले वो कुछ और खाते हैं और ये खाली हवा खाते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ानी है ना, तो सिर्फ आपने अपनी पॉलिसीज बनानी है ना, अडॉप्ट करनी है, बिल्कुल आपको बढ़ानी चाहिए, लेकिन खुदा रहा सिर्फ टारगेट मत किया करें पॉलिटिशियंस को। तो सर ये पॉलिसीज ये पिछले 15-20 साल में जो कि पिछले 16 साल से एक जमहूरी तसलसल चल रहा है, तो ये उस दौर में ये पॉलिसीज क्यों नहीं बन सकी, क्यों मईशत नहीं आगे बढ़ सकी? पीपल्स पार्टी का भी दौर आया, नून लीग भी आई, पीटीआई भी आई, पीडीएम भी आ गई, ये 5वां टेन्योर है, 5वीं हुकूमत है पीपल्स पार्टी की 2008 से अभी तक की ये जो मुकम्मल हुकूमतें आई हैं, तो ये अभी तक क्यों अच्छा नहीं आई? तो क्या इसको लपेट दिया जाए? नहीं, आप सजेस्ट करें अगर बेहतरी नहीं आई तो इसको लपेट दिया जाए, मार्शल लॉ लगा दिया जाए। नहीं सर, ये तो जमहूरी आखिरी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये अमरीत मुसल्लत कर दी जाए। ये कंटिन्यूटी रहेगी सिस्टम में, तो चीजों में रिफॉर्म्स आप ला सकेंगे, चीजें रिफाइन हो सकेंगी, आइडियलिज्म से निकलें। लेकिन जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसकी अकाउंटेबिलिटी हुई? क्या हुआ रिकॉर्डिंग केस? क्या हुआ सैंडेक में? जुडिशरी का काम है एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात इस्तेमाल करना या चीनी की कीमतें मुकर्रर करना? मुझे बता देना, कारखे का जो नुकसान हुआ किसकी वजह से हुआ, रिकॉर्डिंग का नुकसान हुआ किसकी वजह से हुआ, उस पर तो आप बात नहीं करते हो। सर एक आम आदमी आज आप देखें किस मुश्किल में होगा, किस तकलीफ में होगा, जब वो 1 लीटर का जो दूध का पैकेट है वो 90 रुपये इजाफी उसको देकर खरीदेगा सेल्स टैक्स कीमत में, और उसके उस 90 रुपये जब उसको पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, अरकान पार्लियामेंट के उस सफरी अलाउंस कीमत में जा रहे हैं, तो सोचें वो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? मिसकैलकुलेशन है अरबाब, फॉर गॉड से मिसकैलकुलेशन करो। 1% जीएसटी बढ़ा है ना, 17% तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। जहाँ टैक्स छूट 100 रुपए का डब्बा है तो 17 रुपए तो उसको पहले देते। सैकड़ों अशिया ऐसी थी जिन पर वो टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। जो पहले टैक्स छूट में थे उन पर जब टैक्स छूट खत्म हुई है तो 18% एकदम आया। डोंट मिसलीड द नेशन कि 90 रुपए आपको देने पड़े। कैसे कैलकुलेट करें आप? 1% मीन्स कि अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो पहले उस पर 17 रुपए जीएसटी था, अब वो 18 रुपए जीएसटी हो जाएगा। तो वाई आर यू मिसलीडिंग द नेशन? सर यहाँ जो तनख्वाहदार तबका है 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जो तनख्वाहदार तबका है उसकी सैलरी पर भी 100% टैक्स बढ़ा है। वो माहाना बढ़ा है, वो सालाना नहीं बढ़ा। यानी जो शख्स बिलफर्ज अभी ये गलत है जी, ये गलत है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप भी जो गलत बात कर रहे हैं कि 90 रुपए दूध के डब्बे पे चली, भाई कहाँ आप कैलकुलेट करते रहे हैं? मैंने आपको एग्जाम्पल कोट कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।